हम बात करने जा रहे हैं अपनी पहली बुक पार्टनरशिप के बारे में। कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि पार्टनरशिप है क्या। पहले जो हमने पढ़ी थी उसमें भी हमने कुछ अकाउंट्स पढ़े थे, जिसमें सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल प्रॉपर्टीशिप था। उसमें फाइनल अकाउंट बनता था जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनती थी। यहाँ पर भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनती है, साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस सब्सिट्यूशन भी बनाया जाता है। ये पहला वाला जो सोल प्रॉपर्टीशिप था और पार्टनरशिप, ये दोनों अलग कैसे हैं? सोल प्रॉपर्टीशिप में एक व्यक्ति ही मालिक होता था, पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक मालिक होते हैं। इनके बीच में एक डीड तैयार की जाती है जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन पार्टनर्स होने चाहिए। फिर उन 2 पर्सन या 2 से अधिक मिलकर जो फर्म बनाई जाती है उस फर्म का नाम होता है। अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पार्टनर्स जो होते हैं वो पूर्ण रूप से फर्म के लिए जिम्मेदार होते हैं, अर्थात उनका जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म किसी भी कारण से अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाती है तो पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है कि उस फर्म की लायबिलिटी को पे करे। अर्थात यहाँ तक कि अगर फर्म के पास पूर्ण एसेट्स नहीं है जिससे वो अपनी लायबिलिटी को पे कर सके, तो पार्टनर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो लायबिलिटी को पे करेंगे। अगर वो पे नहीं कर पाते हैं तो उनकी घर की एसेट्स को भी बेचकर, पर्सनल एसेट्स को भी बेचकर उस लायबिलिटी को पे किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा, अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया तो अगर हम देखते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और फर्म दोनों अलग अलग माने जाते हैं, तभी अकाउंटिंग हो पाती है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही मान जाते हैं, इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी आती है। अब पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है 2 और मोर पर्सन। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 2 पर्सन पार्टनरशिप के लिए होने चाहिए, या 2 से अधिक, या कम से कम 2। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम लिमिट है 50, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 100, लेकिन कंपनी रूल 2014 ये कहता है कि 50 होना चाहिए। अब दोनों की बात को मानते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना होना चाहिए? 50, क्योंकि अगर हमने 100 रख दिया तो कंपनी रूल 2014 प्रोहाइबिटेड हो जाएगा, वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसका उल्लंघन माना जाएगा कि उल्लंघन हो चुका है। अगर हम दोनों को लेके चलते हैं, पार्टनरशिप में हम दोनों को लेके चलते हैं कंपनी एक्ट 2013 और 2014 को, तो 50 ही रखा जाता है। इससे दोनों ही लोग मेंटेन रहते हैं और दोनों ही लोगों को माना जाता है। इससे ही दोनों ही लोगों का कोई उल्लंघन नहीं होता है। इसे पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स 50 होते हैं। फिर पार्टनर्स कौन कौन बन सकते हैं? इसके अंदर पार्टनर्स वो बन सकता है जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी कि हर वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से कंपिटेंट करता हो, योग्य हो। इसमें कुछ लोग हैं जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं, और वो लोग जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान जाते हैं वो आता है माइनर, अनसाउंड माइंड और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि दिमागी रूप से कमजोर है या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को समझने योग्य नहीं होता है, जिसमें पागल भी आ जाते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको डॉक्टर ने कह रखा है कि अनसाउंड माइंड के। माइनर सबको पता होगा, माइनर 18 साल से छोटे व्यक्तियों को माइनर कहा जाता है, जो 18 साल से ऊपर होते हैं उनको मेजर कहा जाता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं, आपके डाउट जरूर सॉल्व कराए जाएंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।